सीधा बैठेंगे और आंखें बंद कीजिएगा। मैं जो भी चीज़ें कह रही हूँ उसे मन से करने का प्रयास करें। और यदि किसी को इस दौरान कष्ट होने लगे अधिक, यानी अनेक लोगों पर इस प्रक्रिया से हीलिंग भी हो जाती है, तो आप हाथ जो है उसे उठा दें, बस और कुछ नहीं करना है। और यदि और अधिक कष्ट हो रहा हो तो आंख खोल लें। तो आंखें बंद करें और जो भी मैं प्रक्रिया बता रही हूँ उसे करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम मानस पाद्य पूजन करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, हाथ को इस प्रकार की मुद्रा बनाकर भी रख सकते हैं, ये मुद्रा भी रख सकते हैं, ये मुद्रा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार की मुद्रा बनाकर जो है हाथ को रखेंगे। कृपया आवाज़ ना करें, मोबाइल स्विच ऑफ रखें। बस आपका 10 मिनट ही लूँगी मैं। तो अभी जो है हम माँ दुर्गा का मानस पाद्य पूजन करेंगे। यह उपासना कांड और भक्ति योग अंतर्गत ध्यान करने की या मन को एकाग्र करने का या आध्यात्मिक उपाय करने का एक सरल और सहज माध्यम है। तो सर्वप्रथम हम माँ दुर्गा का मानस पाद्य पूजन करने हेतु जो है कुछ सूक्ष्म प्रक्रिया करेंगे। तो उसमें हम सर्वप्रथम यहाँ के वास्तु देवता से प्रार्थना करेंगे। हे वास्तु देवता, अभी हम सभी लोग इंदौर प्रेस क्लब में माँ दुर्गा का मानस पाद्य पूजन करने जा रहे हैं। यह मानस पाद्य पूजन निर्विघ्न हो, इसमें अनिष्ट शक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की अड़चने निर्माण ना हो, इस हेतु आप इस वास्तु के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच निर्माण करें। अब हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे। हे माँ, अभी हम बोलिएगा नहीं, सब कुछ मन में होना चाहिए, होठ भी हिलने नहीं चाहिए। हे माँ, आप हमारे मन एवं बुद्धि के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच अपने शस्त्रों से निर्माण करें, जिससे अनिष्ट शक्तियाँ मानस पाद्य पूजन के समय किसी भी प्रकार से विघ्न ना डाल पाए। अब हम माँ दुर्गा के मानस पाद्य पूजन हेतु कुछ पूर्व तैयारी करेंगे। सभी स्त्री एवं पुरुष ऐसा भाव रखेंगे कि हमने सात्विक परिधान यानी सात्विक वस्त्र पहने हैं। पुरुषों ने धोती और अंगोछा लिया है, स्त्रियों ने सूती या रेशमी साड़ी जो है वह पहन रखा है, और पुरुषों ने लंबा टीका और स्त्रियों ने गोल टीका धारण किया हुआ है। अब स्त्रियां जो हैं और पुरुष जो हैं वह एक आसन लेकर बैठे हैं। आसन के चारों ओर रंगोली बनी हुई है, उनके दोनों ओर धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, घंटा, शंख इत्यादि रखे हुए हैं, और सामने में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन रखा हुआ है जो लाल रंग के मखमल के वस्त्र से आच्छादित है। उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर सा पायदान रखा हुआ है। अब हम माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे। हे माँ, आज हम सब आपका मानस पाद्य पूजन करने जा रहे हैं, अतः आप इस सिंहासन पर विराजमान हो एवं हम सभी को मानस पाद्य पूजन करने की अनुमति दें। हमने जैसे ही आर्तता से इस प्रकार प्रार्थना की है, वैसे ही सिंहासन पर माँ दुर्गा का वास्तव्य हो गया है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं, सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उन्होंने स्वर्ण के अलंकार धारण किए हुए हैं, उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद दे रहा है, बाएं हाथ में त्रिशूल है,
वे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उनकी पूरी शरीर से लाल रंग की छटा तेज निकल रहा है। अब जो है हम माँ को साष्टांग मन से ही दंडवत करेंगे और माँ को सर्वप्रथम माँ के चरणों में शरणागति व्यक्त करेंगे। हे माँ, हमारे आवाहन करने पर आप यहाँ आई और हमें मानस पाद्य पूजन करने की संधि दी, इस हेतु हम आपके कृतज्ञ हैं। अब हम देवलोक के देवताओं का आवाहन करेंगे। हे देवलोक के देवता, आज अनंत कोटि ब्रह्मांड की स्वामिनी साक्षात आद्य शक्ति माँ दुर्गा हमारे पास सिंहासन पर विराजमान हुई हैं। आज हम उनका मानस पाद्य पूजन करने जा रहे हैं। अतः आप सब यहाँ विराजमान हो एवं हमसे यह मानस पाद्य पूजन करवा कर ले लें। इतना कहने पर ही चारों ओर से देवलोक से देवता आ गए हैं। वे पुष्प वृष्टि करते हैं। अब हम पूजन सामग्री से प्रार्थना करेंगे। हे सर्व पूजन सामग्री एवं साहित्य और सभी पूजा के जो बर्तन हैं, आप सब जागृत हो जाएं, क्योंकि आज हम आद्य शक्ति महामाया माँ दुर्गा की मानस पाद्य पूजन करने जा रहे हैं। वे सब भी बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि वह माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं। प्रत्येक पुष्प, धूप, दीप सभी से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलने लगी हैं। अब जो है हम माँ दुर्गा के चरणों की ओर देखेंगे और हम एक थाल लेंगे स्वर्ण की, जो हमारे दाहिने हाथ की ओर रखी है, और माँ दुर्गा के चरणों के नीचे डालेंगे। और हम एक कलश है, उसमें सप्त नदियों का जल है। उस जल को धीरे धीरे हम माँ दुर्गा के चरणों में डालेंगे और हम माँ दुर्गा के चरणों को पखारेंगे। इसके पश्चात एक दूसरा कलश है, उसमें दुग्ध है, गौ दुग्ध, तो हम वह लेंगे और उसे भी माँ दुर्गा के चरणों में धीरे धीरे डालेंगे और पुनः माँ दुर्गा के दाहिने हाथ से माँ दुर्गा के चरणों को पखारेंगे। अब जो है हम सुगंधित जल लेंगे, कर्पूर और गंध मिश्रित जल, और उसे हम पुनः माँ दुर्गा के चरणों में डालेंगे और उसे भी हम माँ दुर्गा के चरणों को पखारेंगे। अब धीरे से हम माँ दुर्गा के दोनों चरणों को अपने हाथ में रखकर उस थाल को हटाकर हम बाईं ओर रखेंगे और एक मलमल का लाल वस्त्र लेंगे और बहुत ही धीरे धीरे माँ दुर्गा के चरणों को हम पोंछेंगे। उसे पोंछने के पश्चात हम माँ दुर्गा के चरणों में सर्वप्रथम रक्त चंदन का टीका लगाएंगे। चंदनम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। इसके पश्चात हम अक्षत लेंगे, जो लाल रंग के रोली से मिश्रित है। अक्षतम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब इसके पश्चात हम बिल्वपत्र लेंगे। बिल्वपत्र समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब हम जासवंत के फूल की एक माला लेंगे और उसे हल्के से खड़े होकर माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे। सूक्ष्म से ही खड़े होंगे और माँ दुर्गा को धीरे से पहनाएंगे। अब जो है हम माँ दुर्गा को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब एक स्वर्ण की धूपदानी है, उसमें थोड़ी सी अग्नि रखी हुई है। उसमें हम धूप, धूना, लोबान, गुगुल डालकर हम माँ दुर्गा के सीने से लेकर उनके मुकुट की ओर घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार घुमाते हुए धूपम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः इस प्रकार से कहते हुए 3 बार घुमाएंगे। अब हम माँ दुर्गा के चरणों में पंचारती के माध्यम से दीप दिखाएंगे। पुनः
अनहत चक्र से लेकर माँ दुर्गा के मुकुट से ऊपर होते हुए उसे 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। दीपम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब जो है हम एक थाल लेंगे, उसमें हमने खीर और पूड़ी और पंचमेवा रखा है। उसमें तुलसी दल डालेंगे। आचमनी से जल लेकर सुई की दिशा में एक बार, घड़ी की सुई की दिशा में एक बार घुमाएंगे। नैवेद्यम समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। इस प्रकार बोलते हुए हम माँ दुर्गा को नैवेद्य चढ़ाएंगे। अब हम माँ दुर्गा को प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमें पूजन नहीं आता। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। माँ, आपने हमारा पंचोपचार पूजन स्वीकार किया, इस हेतु हम आपके कृतज्ञ हैं। हे माँ, आसुरी शक्तियों ने हमारे गृहस्थ जीवन में अनेक समस्याएं निर्माण कर दी हैं। हमारा मन अशांत रहता है, साधना ठीक से नहीं हो पाती। हे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, हमारी छात्रवृत्ति बढ़ाएं, जिससे हम अनेक शक्तियों से युद्ध कर सकें। हे माँ, प्रत्येक परिस्थिति में मेरी साधना होने दें, मेरी भक्ति, मेरी शरणागति बढ़े, ऐसा मुझसे प्रयास होने दें। मैं अखंड नाम जप कर पाऊँ, इस हेतु मेरे प्रयास होने दें। मैया, हम आपके शरणागत हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। अब हम माँ दुर्गा के चरणों में अपना हाथ से रखते हुए साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करेंगे। माँ दुर्गा के चरणों से जो छटाएं निकल रही हैं वह हमारे हाथ के पोरों से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार से ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। इस प्रकार 5 बार दुर्गा माँ का आवाहन करके हम उसके पश्चात माँ दुर्गा को जो है प्रार्थना करेंगे कि माँ, आज का यह मानस पाद्य पूजन संपन्न हुआ। भविष्य में भी जब भी हम मानस पाद्य पूजन करें तब आप अवश्य पधारें और हम पर इसी प्रकार अपनी कृपा बरसाएं। इसके पश्चात हम जितने भी पूजन सामग्री हैं उन्हें भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आप सब थे, अतः मैं माँ दुर्गा का मानस पाद्य पूजन कर पाई। पुनः जब मैं मानस पूजन हेतु आपका आवाहन करूं तो आप सब पुनः आएं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। देवलोक से सब देवी देवता आए हैं, गंधर्व लोक से गंधर्व आए हैं, उन सभी को हम प्रार्थना करेंगे। आज का मानस पाद्य पूजन संपन्न हुआ। आप सब ने आकर यहाँ के वातावरण को दिव्य बनाया, मेरे मन की एकाग्रता मुझे साध्य कराई, इस हेतु हम आपके कृतज्ञ हैं। अब हम माँ को प्रार्थना करेंगे, माँ, आज का मानस पाद्य पूजन संपन्न हुआ। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं, परंतु इस अबोध बालक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारी शरणागति बढ़ते जाए, ऐसी आप कृपा करना। इस प्रकार माँ को प्रार्थना कर हम जो है अपने दोनों हाथ से माँ को प्रणाम करेंगे और पुनः दोनों हाथ को रगड़ते हुए आँख पर डालकर आँख खोलेंगे।